नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करना में। आशा करता हूं कि हमारे सभी दर्शक स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर बनी रहेगी। आइए आज का विषय जो है चर्चा हम करते हैं राहु के बारे में। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको किसी के अगर अंतर्दशा में राहु चल रहा है या महादशा में चल रहा है या राहु सुख स्थान पर बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, राहु का प्रभाव जो है हमारे जीवन पर, हमारे जन्म कुंडली पर बुरा असर डाल रहा है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राहु क्या क्या असर डालता है। तो राहु का अगर राहु की दशा चल रही है और राहु की दृष्टि ठीक नहीं है तो कुंडली में राहु हमें बार बार जो है सुख स्थान पर बैठ करके सुख में बाधा डाल रहा है, संतान में बाधा डाल रहा है। राहु कई प्रकार से जो है हमें नुकसान प्रदान करता है। राहु की महादशा अंतर्दशा अगर चलती है तो अनायास हमें जो है ब्लेम लगने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि जेल जाने की भी नौबत आ जाती है, या फिर जो है किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या फिर घर में कोई आत्महत्या कर लेता है या स्वयं का आत्महत्या करने का जो है मन करता है, या फिर जो है राहु से एक्सीडेंट जो है प्रायः देखने को मिलता है, आयु को क्षीण करता है, अल्प आयु करता है। तो इस प्रकार से अगर राहु किसी की कुंडली में है और ऐसी दशाएं हैं तो इनका हमें सरल उपाय कर लेना चाहिए। राहु का नाम लेते ही अगर राहु की दशा चल रही तो हमारे सभी जो भी दर्शक हैं वो बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। तो हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका सरल उपाय ढूंढना है। तो अपने दर्शकों के लिए आज मैं राहु की प्रसन्नता के लिए एक बहुत ही सरल उपाय लेकर के आया हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे दर्शक इस वीडियो को देखते हैं और देखने के बाद राहु की प्रसन्नता के लिए, जिनकी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या फिर राहु अपनी दृष्टिपात से जो है हमें परेशान कर रहा है, सुख स्थान पर बैठा हुआ, लग्न में बैठा हुआ, पंचम भाव में बैठा हुआ है तो विद्या की हानि करता है। इस प्रकार से अगर हमारी जन्म कुंडली में है तो हम उसको कैसे प्रसन्न करें, आइए हम उसके बारे में पूर्णतः सविस्तार आज वर्णन करेंगे और आप लोगों को हम बताएंगे। क्योंकि देखिए राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको हम छाया ग्रह कहते हैं, और तो राहु की अगर दशा चल रही है तो गोचर में अगर राहु मतलब जो है आपको दुख दे रहा है तो हमें राहु की प्रसन्नता के लिए यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। अन्यथा धन से बना है तो धन में हानि करेगा, स्वास्थ्य से है तो स्वास्थ्य में हानि करेगा, या फिर विद्या में बार बार विद्यार्थियों की विद्या में अड़चन आएगा। आप कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वो इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं होगा, ये राहु का कर्तव्य होता है। ऐसा राहु जो है मतलब अपनी दशा महादशा में, प्रत्यंतर दशा में और सूक्ष्म दशा में करता ही करता है। और अगर राहु का गोचर चल रहा है उल्टा तो राहु और ही दुख का कारण बन जाता है। तो इसलिए हमें राहु से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं सरल और सुगम उपाय आप लोगों के लेकर के आया आप लोगों के लिए। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो राहु हमेशा हमेशा के लिए आपसे प्रसन्न हो जाएगा और आपके कुंडली में, जीवन में जो राहु दुख दे रहा था वो जो है प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देगा। तो राहु आपको रंग से राजा बना सकता है और आपको जो है अर्श से फर्श पर ले जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए हम राहु का यह उपाय जानते हैं। राहु का सरल उपाय देखिए, सबसे पहले कुंडली में हम जानते हैं कि राहु का स्थान हमारे जन्म पत्री में क्या है, हमारी जन्म कुंडली में तो राहु है 12वें स्थान, अर्थात 12वें बाहर के भाव का स्वामी। बाहर का भाव होता है जैसे विदेश, अपने स्थान से अलग उठ करके जाना, स्थानांतरण, बाहरी भाव का स्वामी है। तो राहु अगर प्रसन्न है तो आपको जो है बहुत बहुत लाभ कराएगा। विदेशों में भी ले जा करके आपको बिजनेस, व्यापार या सर्विस में आपको ऐसा स्थापित कर देगा कि आप वहाँ जा करके अच्छा धन और पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये बाहरी भाव का स्वामी है।
ठीक है। तो ये राहु को प्रसन्न करने के लिए हम आपको उत्तम और सरल क्या उपाय बताते हैं। सबसे पहले हमारे सभी जो दर्शक हैं वो इस बात को सुन लें और जो है सुनने के बाद इसको नोट कर लें। अगर ये वीडियो आपसे निकल जाती है, स्किप कर देते हैं, तो आप ये जो है मेरा उपाय सुन नहीं पाएंगे और आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और तो इस प्रकार से मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। हमारे सभी दर्शक ध्यानपूर्वक सुने। राहु की प्रसन्नता के लिए मैंने बताया कि राहु बाहर स्थान का स्वामी है। ये बाहर भाव से मतलब लाभ कराता है, अपनी जगह से अलग हट करके लाभ कराता है। तो हमें अगर राहु लाभ नहीं करा रहा है, राहु की दृष्टि हमारे ऊपर सही नहीं चल रही, राहु की महादशा हमारे ऊपर सही नहीं है, तो हमें उपाय क्या करना है। आपको एक विदेशी करेंसी, ध्यान से सुने, एक विदेशी करेंसी आपको लेकर के और हमेशा अपने जेब में उसको 24 घंटे अपने पास रखना है, अपने से कभी अलग नहीं करना है। अब वो विदेशी करेंसी आपका चाहे नोट हो या चाहे सिक्का हो, वो विदेशी करेंसी आपको हमेशा अपने जेब में रखना है। ध्यान से आप लोगों ने सुन लिया होगा, एक बार फिर मैं बोल देता हूँ। विदेशी करेंसी आपको अपने जेब में रखना है, वो नोट हो या सिक्का हो, 24 घंटे अपने साथ रखेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका जो राहु है, आपका राहु दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करा देगा और आप जो है एकदम से जो है ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाएंगे। और अब दूसरा एक सरल उपाय और मैं आपको बता देता हूँ। वह सरल उपाय है, अगर आप विदेशी करेंसी का इंतजाम नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो और भी एक सरल मैं आपको उपाय बताता हूँ। वह सरल उपाय है, आप जो है समुद्र का जल, क्योंकि मैंने बताया राहु बाहर मतलब जो बाहर का स्थान है उसका स्वामी है, तो समुद्र हमारे सभी कोनों पर बैठा हुआ है, मतलब सभी दूर जा कर के और बहुत जो है मतलब हमारे प्रदेश से बाहर जा कर के समुद्र का निवास होता है। तो वहाँ पर आपको समुद्र का जल एक छोटी सी शीशी में आपको भर लेना है और वो समुद्र का जल आप जो है अपने पास हमेशा रखें और सोमवार वाले दिन थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके और 2 लौंग फूल वाला उस समुद्र के जल में मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। और ऐसा आप करते हैं तो आपका राहु आपको आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देगा, राहु आपसे प्रसन्न रहेगा। ये दूसरा उपाय है। और मैं तीसरा उपाय आपको और बता देता हूँ। शहद आप लोग जानते होंगे, सरल उपाय है। अगर ये भी आप जो है समुद्र के जल का उपाय नहीं कर सकते तो शहद का एक उपाय करें। जो देशी शहद होती है, उस देशी शहद को आप जो है एक किसी बर्तन में या शीशी में रख करके और उस शहद को हमेशा अपना एक ताबीज की तरह, जैसे ताबीज रखा जाता है, ऐसे ही उस शहद को आप अपने जो है जेब में हमेशा जो है या पर्स में हमेशा आप जो है उसको रखें। अगर आप ये तीनों में से मतलब तीनों उपाय नहीं करना, तीनों में से कोई एक उपाय भी कर लेते हैं तो आपका राहु आपके ऊपर कृपा बरसाना प्रारंभ कर देगा। आपकी जो कमियां थी राहु के कारण, पढ़ने में, विद्या में, धन में, बिजनेस व्यापार में, स्वास्थ्य में, या फिर जो है लड़ाई झगड़े में, या बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, अकाल मृत्यु का भय हो रहा है, ये सब टल जाएगा और राहु आप पर कृपा बरसाना शुरू कर देगा। और इस प्रकार से राहु आपको रंग से राजा बना देगा। तो मुझे आशा है कि ये मेरी बताई हुई विधि हमारे दर्शकों को पसंद अवश्य आई होगी। अगर ये मेरी बताई हुई विधि से आपका राहु प्रसन्न हो जाता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे। इसी आशा के साथ अब हमारे सभी दर्शक प्रसन्न रहें, सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।